हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको परफेक्शन आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बोरिंग रोड पटना में स्थित है, उसके द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 30 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाली है, प्रयास 2 के अंतर्गत टेस्ट 1 परीक्षा 10 सितंबर 2022 को आयोजित की गई। तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को कुल 150 प्रश्न की एक श्रृंखला कराने जा रहा हूं, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नौपाषाण स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। लेकिन अब मेहरगढ़ के सबसे पुराना में अब लहुरादेव भी नवीनतम खोज से जानकारी मिली है, इसीलिए इसका आंसर जो है कि लहुरादेव ई ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैमाबाद। फिर हो गया प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस वेद में पहली बार अंग महाजन पद का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थोवेद। प्रश्न संख्या 4, अशोक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र तीस। प्रश्न संख्या 5, श्वेतांबर तथा दिगंबर किससे संबंधित हैं या किस धर्म से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 6, उदयपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल ने। प्रश्न संख्या 7, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख में। प्रश्न संख्या 8, तुगलक सुल्तान काल के दौरान बिहार की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार शरीफ। प्रश्न संख्या 9, कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेदी वंश से। प्रश्न संख्या 10, तुर्क के चहलगानी के नाम से जाना जाने वाला शासक कुलीन वर्ग समूह किस दिल्ली सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 11, मध्यकाल के किस शासक को मूल नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 12, किस मुगल शासक के शासन काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1769 मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध। प्रश्न संख्या 14, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में संघर्ष के बाद 1690 के दशक के दौरान कंपनी और मुगलों के बीच शांति स्थापित करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉब चार्नक। प्रश्न संख्या 15, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर को निम्न में कौन वसूलता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सहायक गठबंधन की प्रणाली के तहत सबसे पहले आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 17, फारसी में मिरत उल अखबार किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किस क्रांतिकारी को चटगांव सत्रागार पर आक्रमण करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन।
प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या 20, सत्शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 21, 1930 के शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 22, 1822 का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तूर सिंह। प्रश्न संख्या 23, भारत में दास प्रथा को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न संख्या 24, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी.आर. होम्स। प्रश्न संख्या 25, दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर जनरल लीटन द्वारा ग्रैंड दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1877 में। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन होड़ विद्रोह से जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 27, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रतिबंध से बचने के लिए कौन सा अखबार रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका। प्रश्न संख्या 28, भारत छोड़ो नारा लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेहर यूसुफ अली। प्रश्न संख्या 29, अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक किसे जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल को चिन्हित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? प्रश्न संख्या एक किसान जुड़े हुए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि एक से अधिक लोग जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 33, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929। प्रश्न संख्या 34, आज़ाद दस्ता से कौन संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन द मदरलैंड समाचार पत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मजरूल हक। प्रश्न संख्या 36, बिहार में 1857 के विद्रोह से कौन जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 37, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहतास। प्रश्न संख्या 38, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। प्रश्न संख्या 39, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु किस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 40, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा। तो वर्तमान में बिहार राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो जो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो एन.के. सिन्हा है। प्रश्न संख्या 41, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 323 ए। प्रश्न संख्या 42, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019। प्रश्न संख्या 43,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सरकारों को शराब जैसे नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। प्रश्न संख्या 44, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय नियंत्रण। प्रश्न संख्या 45, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे ऑप्शन डी पंचायती चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो ये जो है भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 47, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद सरदार अली खान। प्रश्न संख्या 48, सरकार की एकात्मक स्वरूप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुडुचेरी। प्रश्न संख्या 50, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए अमेरिका। प्रश्न संख्या 51, ECLGS का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। प्रश्न संख्या 52, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी अनंत नागेश्वरन। प्रश्न संख्या 53, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 54, सुशासन के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 पर 2022-23 के बजट में कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5,000 करोड़। प्रश्न संख्या 55, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 56, बिहार बजट 2022-23 में कितने क्षेत्र पे फोकस क्षेत्र है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 क्षेत्र। प्रश्न संख्या 57, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में वर्ष 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार के मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 59, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 350 किलोवाट। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 61, गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। प्रश्न संख्या 62, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2019। फिर है पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना योजना के कार्यान्वयन के लिए किस पंचवर्षीय योजना ने निधि प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 64, दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। दूसरा कथन है पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तीसरा है ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा है द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4।
दूसरा जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 65, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 70 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 66, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 20 और 22 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E=mc² के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 69, किसे विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकेलाइट। प्रश्न संख्या 71, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फूलकली। प्रश्न संख्या 72, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिक बिंदु। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु में एक छोटा सा नाभिक होता है जो गतिमान इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। प्रश्न संख्या 74, संड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से किस परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटियम। प्रश्न संख्या 77, ज्योति की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंडेला। प्रश्न संख्या 78, एक्सरे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब? इसका सही आंसर हो जाएगा ई। प्रश्न संख्या 79, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से समांतर कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल इंजन। प्रश्न संख्या 81, सीरम और शरीर के तरल पदार्थ का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीरोलॉजी। प्रश्न संख्या 82, मानव शरीर में होमोस्टैसिस की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 83, ध्वनि तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला कथन है कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। दूसरा है गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। तीसरा है भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। चौथा है गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 85, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थिबंध, जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं लिंगामेंट। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 87, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। प्रश्न संख्या 88, हैजा किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 89, खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण के कारण। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। प्रश्न संख्या 91, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजर। प्रश्न संख्या 92, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू गिनी। प्रश्न संख्या 93, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी। प्रश्न संख्या 94, पुर्टो रिको निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुसाई पहाड़िया पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 96, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण या फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की दृष्टि से सही क्रम की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से कौन भारत की खारे पानी की झील नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकटक। प्रश्न संख्या 98, करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर। प्रश्न संख्या 99, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 101, धारवाड़ की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 102, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को भावर क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है, बिहार का अधिकांश भाग दोमट मिट्टी से आच्छादित है। तीसरा कथन है, बिहार में पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। चौथा है, पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कथन 1, 2 और 3, क्योंकि पूर्णिया में जूट का उत्पादन होती है। प्रश्न संख्या 103, मेची किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानंदा की। प्रश्न संख्या 104, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 106, भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज में बिहार का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइराइट। प्रश्न संख्या 107, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच संचालित की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 108, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। प्रश्न संख्या 109, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स एल्टन। प्रश्न संख्या 110, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए मेडशिप योजना, चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न संख्या 111, हाल ही में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का लोकार्पण बिहार में कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्सौल में। प्रश्न संख्या 112, भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर कितने फीसद की दर से टैक्स लगाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30%। प्रश्न संख्या 113,
एमएसएमई सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हाल ही में नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्रदान किया गया। इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। प्रश्न संख्या 114, देश का सबसे बड़ा जूट और प्राकृतिक फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में शुरू होने जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया। प्रश्न संख्या 115, अमिताभ कांत के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमेश्वरन अय्यर। प्रश्न संख्या 116, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार की रैंक कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां। प्रश्न संख्या 117, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर पीएम गति शक्ति योजना के तहत कवर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 118, अविभाजित बिहार की पहली महिला जज कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदु प्रभा सिंह। प्रश्न संख्या 119, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्ट। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 121, बिहार में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा। प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में से किसे मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइल स्वामी अन्नादुरई। प्रश्न संख्या 123, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विशेष अभियान का उपनाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। प्रश्न संख्या 124, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायाधीश उदय उमेश ललित, जिसको यू ललित भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 125, ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित भारतीय फिल्म राइटिंग विथ फायर का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 126, स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 127, डॉथन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनसीआरबी। प्रश्न संख्या 128, बिहार का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है या किस शहर में बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 130, भारत के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज पांडे। प्रश्न संख्या 131, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवता के लिए योग। प्रश्न संख्या 132, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। प्रश्न संख्या 133, पुस्तक हियर योरसेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेम रावत। प्रश्न संख्या 134, वर्ष 2021 के लिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूषण कुमार। प्रश्न संख्या 135, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा। प्रश्न संख्या 136, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस में। प्रश्न संख्या 137, निम्नलिखित में से कौन सा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामताड़ा।
ये झारखंड का जिला है। प्रश्न संख्या 138, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न संख्या 139, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शहर को विश्व के ब्रिक्स शहर 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। प्रश्न संख्या 140, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर, मध्य प्रदेश। अब यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू है, उसको देख लें। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगी जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाई देगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलवार 6 बजे। प्रश्न संख्या 142, अंडर ब्रैकेट दी हुई है 7 पे पावर 6n माइनस 6 पे पावर 6n, जहाँ n एक पूर्णांक है और n बड़ा है 0 से, तो यह विभाज्य होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 143, यदि एक धन पूर्णांक संख्या n 5, 7 और 9 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाज्य होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, n + 315। प्रश्न संख्या 144, एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकेंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 465 मीटर। प्रश्न संख्या 145, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का अंतर 256 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000। प्रश्न संख्या 146, एक समचतुर्भुज का परिमाप 164 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 18 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 मीटर। प्रश्न संख्या 147, शिवम ने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेचे और 10% का नुकसान उठाना पड़ा। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितना वस्तु को बेचना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36। प्रश्न संख्या 148, 800 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 40 मीटर से हरा सकता है तथा 500 मीटर की दौड़ में क्यू आर को 5 मीटर से हरा सकता है। 200 मीटर की दौड़ में पी आर को कितने मीटर से हराएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.9 मीटर। प्रश्न संख्या 149, संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। प्रश्न संख्या 150, log √8 बटा log 8 बराबर है किसके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/2। इस प्रकार से परफेक्शन IAS के द्वारा आज प्रयास 2 के अंतर्गत सेट 1 की परीक्षा 10 सितंबर 2022 को आयोजित की गई। तो मैंने इसके पूरे 150 प्रश्न को हल करा दिया है। इसको भी आप लोग अपना हल करेंगे, जिससे कि 67वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाली है। उसके लिए आप लोग अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।